प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। मेरा नाम अभिषेक जॉन लकड़ा है और मैं यहीं रांची झारखंड से हूँ। मैं यहीं पहले से मेरा बचपन यहीं से रहा है और मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मैं बस क्रिसमस में और ईस्टर के दिनों में मैं मतलब चर्च जाया करता था। एक रीति रिवाज के रूप में, एक रिचुअल के रूप में मैं जाया करता था, लेकिन मुझे यीशु मसीह के बारे उतना नहीं पता था। और यीशु मसीह को एक मतलब एक टीचर के रूप में या फिर ये समझता था कि बस वो बाइबल में पहले 2000 साल पहले बस एक व्यक्ति के रूप में यहाँ पे आए और मतलब बस इसी रूप में जानता था, बस उसके नाम को जानता था, यीशु मसीह यहाँ चंगा करने वाले थे, बस ऐसे ही जानता था। लेकिन जब मैं बहुत कम उम्र का था, मैं लगभग अपने जीवन में स्टार्टिंग भी नहीं किया होऊंगा और मैं लगभग 12 साल का होऊंगा, मैं 6 या 7 क्लास में था उस टाइम। और नशे की बातें मेरे जीवन में आ गई और फिर उस नशे की बातों में फिर मैंने बहुत सारे ऐसे भांग सब खाना स्टार्ट किया। क्लासेस में खैनी गुटखा ऐसे बातों को, तंबाकू लेना स्टार्ट किया और धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा ही बढ़ता चला गया मेरे प्रियो। ये बहुत ज़्यादा ही बढ़ता चला गया और ऐसे बढ़ता चला गया कि मानो मतलब जैसे एक वायरस बढ़ता है उसी तरीके से मेरे जीवन में ये बढ़ता चला गया। एक समय ऐसा आ गया था कि मैं प्लास्टिक और ये भी ले रहा था। बस मेरा जीवन यही है कि बस मुझे पीना है और खाना है और एक दिन मतलब मर जाना है। और इसी तरह इस प्रकार में मैं नशे में बढ़ता गया और बहुत सारे डिप्रेशन में बढ़ता गया। अशांति होने लगा, कोई शांति नहीं था मेरे अंदर। मैं शारीरिक बातों में था, शारीरिक लालसाओं में था, पोर्नोग्राफी सब में था, ऐसी बातों में। इस तरह से मैं शैतान के बंधनों में था। मैं शैतान के बहुत सारे गीतों को भी, अंधकार के गीतों को भी मैं गाता था उस वक़्त। जैसे मेटल सॉन्ग्स होता है, डेथ मेटल सॉन्ग्स होता है और ऐसे अंधकार के गीतों को मैं शैतान के लिए गाता था उस वक़्त। क्योंकि ऐसे समय जवान जब टीनेजर होते हैं तो इस वक़्त शैतान उन्हें बांध देता है कई ऐसी बातों से, संसारिक बातों से, और हम परमेश्वर से भटक जाते हैं। और इसीलिए इस कारण बहुत सारी ऐसे अंधकार की बातों को मैं किया। अपने हाथों को मैं काटा करता था, क्योंकि जब मैं डिप्रेस्ड रहता था तो मैं अपने हाथों का ब्लेड से काटा करता था, जो किसी के चक्कर में या फिर किसी लड़की के चक्कर में या फिर खुद डिप्रेस्ड हूँ इसलिए मैं अपने हाथों को काटा करता था। फिर मैं अपने हाथों में सिगरेट से मैं अपने हाथों को जलाया भी हूँ। और मेरे शरीर में, जो कि मैं नहीं जानता था कि ये जो शरीर है ये देह परमेश्वर का मंदिर है। और बहुत सारे गाली गलौज मेरे जीवन में थे जो मैं मेरे ऐसा कोई समय नहीं होता था, ऐसा कोई सेकंड नहीं होता था कि मेरे मुख में गाली ना हो या फिर मेरे दिमाग में गाली की बात ना चले या किसी के लिए बुराई की बातें ना चले। ऐसे हाँ मेरे प्रियो, इसी प्रकार मेरा जीवन था। ऐसे अंधकार में जीवन को मैं जी रहा था उस वक़्त। और ऐसे बातों में जब मैं बढ़ता गया मेरे प्रियो, डिप्रेशन आने लगा, डिप्रेशन, अशांति आने लगा मेरे प्रियो। अशांति की बातों ने मुझे घेर लिया, वो बहुत सारे बंधनों ने मुझे घेर लिया मेरे प्रियो उस वक़्त। और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे जीवन में कोई उम्मीद है, क्योंकि मुझे कोई भी रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। क्योंकि मैं बस नशा करता था, नशे में डूबा रहता था और रात भर मैं बाहर रहता था, अपने परिवार से मैं दूर हो रहा था मेरे प्रियो। जो परमेश्वर ने मुझे जो परिवार दिया था उस परिवार से मैं दूर हो रहा था। और उसी प्रकार फिर मैं उन बातों में मैं डूबता चले गया। और बहुत सारे उस टाइम मेरे परिवार वाले बहुत चिंतित हो गए, बहुत परेशान हो गए कि ये लड़का सुधर नहीं रहा है, इसको कैसे सुधारा जाए। ये मतलब बाहर ही रहता है, नशा करता है और ये प्रकार की बातें। लड़ाई झगड़ा होता था प्रियो मेरे परिवार में। मैं अपने परिवार वाले लोग से लड़ाई झगड़ा करता था, और बस अपने परिवार वाले लोग से नहीं लेकिन बहुत सारे मारपीट को भी मैं बाहर करता था, मारपीट करता था मेरे प्रियो। मेरा जीवन ऐसे अंधकार में मेरा जीवन चल रहा था मेरे प्रियो। और फिर जब मैं बढ़ता जा रहा था ऐसे अंधकार की बातों में, जब मैं बढ़ता जा रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरा हर कुछ, मेरा शरीर बर्बाद होता चले जा रहा था, मेरा बुद्धि बर्बाद होते चले जा रहा था, मैं अशांति से भर गया था, मैं डिप्रेशन से भर गया था मेरे प्रियो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब उस टाइम
टाइम बहुत सारे मेरे परिवार वाले जब परेशान थे तो उन्होंने बहुत पास्टरों से प्रेयर करवाया, या फिर बहुत इधर उधर गए ये प्रेयर करवाने के लिए मेरे लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी के पास भी ये ताकत नहीं था मुझे बदलने के लिए, और ना ही मेरे पास ये ताकत था खुद को बदलने के लिए। मेरे प्रियो, मेरे पास खुद ताकत नहीं था कि मैं खुद को बदल सकूं। हर एक साल जब आता था तो मैं रेजोल्यूशन लेता था हर साल के लिए कि मैं अब ये सिगरेट छोड़ दूंगा, या फिर मैं गांजा छोड़ दूंगा, या गाली बकना छोड़ दूंगा, या फिर नशा छोड़ दूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ भी नहीं छूट रहा था। जैसे नया साल आता था, नया साल में फिर नशे की बातें आ जाती थी, नशा करता था, फिर उसी में डूब जाता था, लेकिन कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। मेरा दिल, मेरा जो अंदर का आत्मा था वो रोता था कि कोई उम्मीद कहीं से आ जाए मेरे प्रियो, या फिर मेरे जीवन में कुछ बदलाव आ जाए। उसी प्रकार जब मैं बढ़ता जा रहा था ऐसे अंधकार की बातों में, तो फिर मेरे जीवन में जब डिप्रेशन आने लगा, जब मैं ऐसे बातों में बंद गया मेरे प्रियो, तो अपने हाथों को मैं काटा करता था, ब्लेड से मैं काटा करता था, क्योंकि मैं डिप्रेस्ड रहता था और मेरे जीवन में बहुत अशांति होती थी। इसलिए मैं अपने हाथों को ब्लेड से काटा करता था, ब्लेड से काटा करता था। फिर मैं अपने हाथ को सिगरेट से जलाता था, और फिर मेरे हाथ में, मेरे शरीर में अलग अलग जगह पे टैटूज हैं। आज भी टैटूज हैं, जैसे मेरे हाथ में हुआ, फिर मेरे शरीर में बहुत सारे टैटूज है उस वक्त। लेकिन और धीरे धीरे ये टैटूज में मैं इसमें भी बढ़ता चला गया, मेरे शरीर में मैं टैटूज बनाने लगा। और फिर मैं, क्योंकि मैं बहुत सारी बातों में ऐसे, जो मैं अंधकार की बातों में डूब चुका था, और फिर मेरा जीवन इसी तरह मेरे प्रियो चल रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में एक यूटर्न आएगा, या फिर मेरे जीवन में उम्मीद आएगा। हर एक लोगों ने कोशिश किया मेरे जीवन को बदलने के लिए, लेकिन हर एक लोग असफल हो गए, हर एक लोग नाकाम हो गए मेरे प्रियो। मैं खुद भी नाकाम हो गया और असफल हो गया मेरे प्रियो खुद के जीवन को बदलने के लिए। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि 2017 ऐसा साल था मेरे जीवन में, 2017, कि मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में अचानक से एक दिन में मेरे जीवन में एक उम्मीद आ जाएगा, या मेरे जीवन में एक रोशनी आ जाएगी, या मेरे जीवन में एक किरण आ जाएगा। मुझे नहीं पता था मेरे प्रियो। लेकिन 2017 में जब मुझे पता चला कि समर कैंप होने वाला है, मेरे एक भाई से, वो मेरा घर आया हुआ था, और उस भाई से मुझे पता चला कि जीसस कॉल्स का एक कैंप होने वाला है। और मुझे लगा कि ऐसे ही कोई कैंप हो रहा होगा, समर कैंप हो रहा होगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में ये एक अद्भुत बदलाव को लेकर आ जाएगा। मुझे नहीं पता था ये मेरे जीवन को बदल के रख देगा, या मेरा उस परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के स्पर्श को जान जाऊंगा। तो उसी प्रकार जब मैं इस कैंप में गया, तो पहले दिन से ही इस कैंप में जब मैं गया मेरे प्रियो, तो मैंने पवित्र आत्मा को महसूस किया, परमेश्वर के आत्मा को मैंने महसूस किया मेरे प्रियो, परमेश्वर के आत्मा को मैंने महसूस किया। और फिर अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा को मैंने जाना, उसके स्पर्श को मैंने जाना, और पवित्र आत्मा को मैंने पहली बार, उसके साथ मेरा एनकाउंटर हुआ, पवित्र आत्मा के साथ पहली बार एनकाउंटर हुआ। मुझे पवित्र आत्मा के बारे नहीं मालूम था, मैं बस यीशु मसीह के बारे सुना था, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा के बारे मालूम नहीं था। और पवित्र आत्मा का स्पर्श को मैंने आज तक जिंदगी में मैंने नहीं पाया था मेरे प्रियो, मैंने आज तक पवित्र आत्मा के स्पर्श को नहीं पाया था। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ मेरे जीवन में कि मैंने पवित्र आत्मा के स्पर्श को पाया। मैं इतने बंधनों से जकड़ा हुआ था मेरे प्रियो, मैं अशांति में था, डिप्रेशन में था, नशे की बातों में था, अंदर से टूटा हुआ था, मुझे कोई उम्मीद नहीं था। कई लोगों ने मुझे नकार दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, और ऐसी सी बातें मेरे जीवन में थी मेरे प्रियो। लेकिन उस दिन जब मैं यीशु मसीह को, जब पवित्र यीशु मसीह का, जब मैं आत्मा को, जब मैं जाना, तो पवित्र आत्मा को जब मैं उस दिन स्पर्श उसका मुझे मिला, जब मैं महसूस कर पाया उसे, तो मैंने देखा कि परमेश्वर का प्रेम मुझे ढक रहा है। परमेश्वर के प्रेम को मैंने एहसास किया मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम को मैंने एहसास किया उस दिन। और जब मैं अशांति में था, तो मैं अचानक से, जब मैंने स्पर्श को पाया, तो मैं रोने लगा, और हर एक मुझे पाप, अपने जीवन के पाप को मुझे याद आने लगे, और मैं अपने जीवन के पाप को, हर एक बात जो मैंने अपने पाप में जीवन या फिर अंधकार में जीवन को मैं जो जी रहा था, वो मुझे याद आने लगा, बार बार मुझे याद आने लगा। और फिर मेरे आंख से मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो मैं मतलब
ऐसे ही मतलब मैं नहीं रोता था, लेकिन उस दिन पवित्र आत्मा जब स्पर्श मुझे मिला तो मुझे पाप याद आने लगा और फिर मेरे आँख से आंसू आने लगे और मैंने पाप को अंगीकार किया। और उस दिन पहला दिन मुझे पवित्र आत्मा का स्पर्श को मैंने महसूस किया वही उस कैंप में। फिर जब वो कैंप ख़त्म हुआ मेरे प्रियो, जब वो कैंप ख़त्म हुआ तो फिर वापस सब चीज़ नॉर्मल हो गया। फिर मैं अपने घर को गया और फिर वापस वैसे ही हर कुछ चलने लगा। तो शैतान ये जान गया था कि मेरे जीवन में यीशु मसीह ने उस पवित्र आत्मा के स्पर्श को दे दिया है, या मेरे जीवन में यीशु मसीह के बुलाहट को है। शैतान इस बात को जान गया था मेरे प्रियो, और इसीलिए शैतान जब इस बात को जान गया था तो उसने मेरे जीवन में और डिप्रेशन को लाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा का ज्ञान नहीं था, मुझे यीशु मसीह के बारे में उतना मालूम नहीं था। तो वो डिप्रेशन को लाने लगा, फिर से मुझे ये बतलाने लगा कि मैं कितना यूजलेस हूँ, या फिर मेरे जीवन में अब कोई अस्तित्व नहीं है, या फिर कोई मकसद नहीं है, या फिर कोई पर्पस नहीं है। और इसी प्रकार मैं अपने जीवन में मतलब बहुत फिर से डिप्रेशन आने लगा, फिर से वो मुझे बांधने की कोशिश करने लगा, फिर से मुझे बांधने की कोशिश करने लगा मेरे प्रियो। और फिर और मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया और मुझे लगने लगा कि नहीं, अब शायद मेरे जीवन को अब मुझे ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि जब मैं इतनी बातों से जब मैं गुजरा तो मेरे जीवन में कोई उम्मीद, क्योंकि मैं इतने बातों से गुजर चुका था। मेरा शरीर खत्म हो रहा था, मेरा बुद्धि खत्म हो रहा था, मेरा शरीर खत्म हो रहा था, अंदर से भी और बाहर से भी मेरे प्रियो, मेरा शरीर खत्म हो रहा था। तो मुझे लगने लगा कि अब मेरे लिए मतलब ये जीवन मतलब मैं ख़त्म कर लेता हूँ, क्योंकि शायद ये मेरे लिए ये जीवन नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, तब एक दिन एक रात मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अपने जीवन को ख़त्म कर लेता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ, ताकि मैं इस संसार से मैं चला जाऊँ, या फिर एक बोझ कम हो जाए। और फिर मेरे प्रियो, मैं सोचने लगा, मैं रस्सी खोजने लगा। उस दिन मैं रूम बंद किया और अपने आप को मारने लगा। उस दिन मैं अपने आप को कोसने लगा, और फिर मैं रस्सी ढूंढने लगा, और मैं गला दबा रहा था खुद का, और फिर मैं अपने आप को सुसाइड करने वाला था मेरे प्रियो उस रात। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या अनुग्रह और क्या सामर्थ था, या फिर क्या ऐसे परमेश्वर ने क्या मेरे जीवन में उस दिन मेरे दिमाग या फिर मेरे दिल में डाला कि मैं सुसाइड नहीं कर पाया मेरे प्रियो, मैं अपने जीवन को नहीं नाश कर पाया। और फिर उस दिन वो रात बीता किसी तरह, मैं रोते हुए मैं सो गया। फिर मैं रूम में ही था, और फिर मैं किसी तरह वो रात बीता, दोपहर हुआ, मैं रूम में ही था। और फिर धीरे धीरे मेरे दिल में और हृदय में ये बात को परमेश्वर ने डाला कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे मतलब ये जीसस कॉल्स मतलब जाना चाहिए, क्योंकि मैं वहीं उस कैंप से ही मुझे परमेश्वर का पवित्र आत्मा का स्पर्श मुझे मिला था। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे शायद वहाँ जाना चाहिए। और फिर जब मैं वहाँ फिर से मैं जब जाने लगा, जीसस कॉल्स जब जाने लगा, तो तब मैंने परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को जाना मेरे प्रियो, कि वो मुझसे प्रेम करता है। मेरे लाख पाप के बावजूद उसने मुझसे बेहद प्रेम किया। इसीलिए तो यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने लहू को बहा दिया, मेरे लिए जान दिया, मेरे खुदा ने मेरे लिए जान दिया। और आप सभी के लिए खुदा यीशु मसीह ने आपके लिए जान दिया, आपके पापों के लिए जान दिया है। और तब मैंने परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया, वो प्रेम मुझे ढक लिया, वो प्रेम मुझे अंदर से भी ढक लिया। और बस मैं दिमाग या फिर ज्ञान की बातों से मैं यीशु मसीह को नहीं जानने लगा, लेकिन मैं अंदर से यीशु मसीह को जानने लगा कि वही जीवता परमेश्वर है, वही खुदाओं का खुदा है। और वो प्रेम और वो पवित्र आत्मा मुझे मेरे जीवन में बदलाव को लाने लगा मेरे प्रियो। और जो नशे की बातें थी, जो डिप्रेशन की बातें थी, जो विभिन्न प्रकार के गाली गलौज की बातें थी, और हर कुछ जो भी जितने भी नशे की बातें थी जो मेरे जीवन में थी, जितने भी, चाहे वो दारू पीना हो या फिर गांजा की बातें हो, हर कुछ धीरे धीरे, क्योंकि वचन ये बतलाता है कि जब सत्य का आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सत्य को जानोगे, या सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और वही सत्य मुझे स्वतंत्र करने लगा, क्योंकि सत्य यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने मुझे मेरे जीवन में उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुझे साफ करने लगे, और मेरे जीवन से हर कुछ जाने लगा मेरे प्रियो। बिल्कुल मतलब
ऐसे जो मैं आज तक जो मनुष्यों ने नहीं कर पाया और जो मैंने नहीं कर पाया, क्योंकि वचन ये बतलाता है कि जो मनुष्यों से असंभव है वो परमेश्वर से संभव है मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में जब काम करना शुरुआत कर दिया मेरे प्रियो, तो हर कुछ मानो एक बोझ सा हट गया, मानो अशांति चली गई, मानो गालियां चली गई, और फिर दारू, हर कुछ, गांजा, हर कुछ नशा मान लो धुल गया। जैसे कि हम नहाते हैं अब तो हर कुछ गंदगी धुल जाती है, उसी प्रकार यीशु मसीह का जब आत्मा आया, पवित्र आत्मा जब आया तो हर कुछ धुल गया मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह को जाना, जब मैं पवित्र आत्मा को जाना, तब मैं जाना कि ये देह परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। और जो मैं इसे नाश कर रहा था, जब मैं नशा कर रहा था तो मेरा शरीर खत्म हो रहा था मेरे प्रियो। और फिर जो नाश हो रहा था, टैटूज जो मैं अपने शरीर में बना रहा था, तब मुझे मालूम चला कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर मेरे जीवन में बदलाव आते चला गया मेरे प्रियो। परमेश्वर ने अद्भुत अपने सामर्थ्य को प्रकट किया और अद्भुत मेरे जीवन को बदल दिया मेरे प्रियो। इस गवाही से परमेश्वर आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।